मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूँ, बता दे रहा हूँ एक बार बोल के कि एक तो स्तंभ आप लिखा है जिसमें स्तंभ सीधा एक स्तंभ रहेगा। फिर पंक्ति आप लिखा है जिसमें सिर्फ रो रहेगी। फिर वर्ग आप है, वर्ग आप का मतलब ऐसा है कि अगर 3x3 का है या 2x2 का है तो वो एक वर्ग आप हो जाएगा, है ना। मतलब उसमें कोटि जो है वो m और n के मान दोनों सेम रहेंगे। विकर्ण आप एक ऐसा आप होता है जिसमें कि सिर्फ विकर्ण के वैल्यूज होते हैं, बाकी सब जीरो होंगे। ठीक है। अब विकर्ण आप किस टाइप का हो सकता है, या तो 2x2 का, या 3x3 का, या 4x4 का, है ना। फिर उसके बाद आदेश आप आदेश आप में हम लोगों के पास रूट में ही सिर्फ वैल्यूज होंगे, मीन्स विकर्ण में ही सारे मान हैं, बाकी के सब जीरो हैं, है ना। उसके बाद तत्समक है। तत्समक में क्या होगा कि विकर्ण में सिर्फ 1 1 1 होगा, बाकी सब जीरो होंगे, और उसी को हम लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो वो भी लिख लिया होगा। उसमें सिर्फ विकर्ण में 1 1 1 है, बाकी सब क्या है, जीरो। ठीक। तो एक विकर्ण आव्यूह क्या और हो सकता है, एक विकर्ण आव्यूह क्या और हो सकता है, क्या हो सकता है। एक विकर्ण आव्यूह और क्या हो सकता है। देखो हम कुछ चीजें हैं जो एक ही में पढ़ रहे हैं, जैसे आदेश में जो चीज पढ़ रहे हैं वही हम विकर्ण में भी पढ़ रहे हैं। दिख रहा है कि विकर्ण में ही अवयव है, बाकी सब जीरो आ रहे हैं, और वही चीज हम तत्समक में भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो तत्समक क्या कोई भी आव्यूह जो तत्समक है वो विकर्ण हो सकता है क्या, क्या तुम उसको बोल सकते हो क्या विकर्ण आव्यूह। क्यों नहीं बोल सकते। देखो तत्समक की डेफिनेशन में तुम पढ़ रहे हो कि सारे के सारे विकर्ण में 1 है, बाकी सब जगह पे क्या है, जीरो है। और विकर्ण में क्या पढ़ रहे हो, विकर्ण में भी यही चीज पढ़ रहे हो कि यहाँ पे मान लो आंसर्स तो हैं लेकिन 1 1 नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तत्समक की एक ही कंडीशन है कि उसमें 1 1 ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, है ना। तो तत्समक की ये एक कंडीशन है। लेकिन विकर्ण में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, बस विकर्ण में अवयव होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। विकर्ण में कोई भी अवयव होगा चलेगा, बाकी सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। और आदिश में भी यही चीज देख रहे हो, है ना। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो तत्समक है, क्या ये तत्समक विकर्ण हो सकते हैं, क्या तुम उन्हें विकर्ण बोल सकते हो। बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि हम लोगों को विकर्ण आव्यूह होने के लिए विकर्ण में अवयव चाहिए, बाकी सब जीरो हो। विकर्ण में अवयव क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अवयव होना चाहिए, है ना, जीरो के अलावा। तो तत्समक में अवयव होते हैं 1 1 1, तो सारे के सारे जो तत्समक होंगे वो विकर्ण आव्यूह कहलाएंगे। लेकिन विकर्ण आव्यूह तत्समक हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि विकर्ण में जो आंसर होते हैं वो √3 2 कुछ भी हो सकते हैं, और हमें तत्समक में सिर्फ क्या चाहिए, 1 1 1। बट यहाँ पे 1 1 के अलावा कोई और नंबर है, तो सारे विकर्ण आव्यूह नहीं तत्समक नहीं हो सकते, लेकिन तत्समक कैसे हो सकते हैं, विकर्ण हो सकते हैं। ठीक। तो अभी उस पर मतलब क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। शून्य आव्यूह में सारा का सारा शून्य हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीधे के सीधे एग्जाम्पल नंबर 4 से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्वेश्चन है x+3, उसके अलावा z+4 और 2y-7, फिर -6, a-1, b-3, -21, 0 एंड 0। इसका हमें x y z के मान बताना है, और इसके कंपैरिजन में हमारे पास आगे की तरफ एक और आव्यूह लिख के दिया हुआ है। ठीक है, आव्यूह में हम लोग हमेशा एक अवयव जो उसके सामने वाले अवयव है उससे उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, ये 3x3 का है, तो आगे वाला भी कितने बाई कितने का होना चाहिए, 3x3 का ही होना चाहिए, तभी आप उसका कंपैरिजन कर पाओगे। बट मैक्सिमम टाइम जब भी ये क्वेश्चन देंगे तब आपको या तो 2x2 का देंगे या 3x3 का देंगे, तो टेंशन नहीं लेना, वो तो खुद ही ये लोग करके देंगे। ठीक, 2c+2 देन 0। इसमें हम लोगों को सभी के मान निकाल के दिखाना है, जितने भी यहाँ पे अचर दिख रहे हैं x y z
और उसके बाद ए और बी, ए सी बी जितने भी चीज़ें दिख रही है सबके हमें आंसर बताना है। तो क्या कर सकते हैं कि इस x+3 को डायरेक्ट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं 0 के साथ। x+3 को डायरेक्ट 0 से कंपेयर करेंगे, मतलब इसका a11 वाला अवयव उसके a11 वाले अवयव से कंपेयर होगा, इसका a12 वाला अवयव उसके a12 वाले अवयव से कंपेयर होगा, है ना। इट मींस कि x का यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा -3। और ये जो आंसर आते हैं ये आंसर ऐसे हैं कि अगर आप इस आंकड़े को सॉल्व करोगे और जो आपके पास मान आते जा रहे हैं उनको रख के सॉल्व करोगे तो दोनों एक दूसरे के कैसे आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। वो कंडीशन होती है फुलफिल। z+4 अगर बराबर है 6 के तो z का मान कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद 2y को कंपेयर करेंगे, 2y -7 को बराबर करेंगे 3y -2 के, तो इसको यहाँ लाके माइनस करेंगे, -y माइनस का 2 प्लस का 7 5, आंसर आ जाएगा y बराबर -5, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से इक्वल होंगे। x का मान ये बोल रहा है -3 रख दो आप, x का मान -3 रखोगे 0 आ जाएगा, तो 0 देखो 0 के बराबर है। z का मान ये रखने के लिए बोल रहा है 2, तो जैसे ही 2 रखोगे ये 6 बन जाएगा, 6 6 के बराबर होता है, आ रहे हैं ना सारे मान। y का मान -5 रखो, माइनस का 5 रखोगे -10 -7 17, और 3 में रखोगे 5 या 15, माइनस का 15 माइनस का 2 माइनस का 17, ठीक है। फिर ये 6 और ये 6 को बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि -6 बराबर होता ही है -6 के। a -1 बराबर होगा किसके, -3 के, ये 1 उधर जाएगा पॉजिटिव में, तो हमें मिलेगा a बराबर -2। तो a का मान जब आप -2 रखोगे तो ये उसके बराबर हो जाएगा। फिर 2c + 2 इसको बराबर करेंगे 0 के, 2c का मान आ जाएगा -2, c का मान आ जाएगा -1। उसके अलावा b वाला बच रहा है, b -3 बराबर है 2b + 4 के, ये 2b इधर लाएंगे तो माइनस का b बचेगा, और ये प्लस के 4 में उधर लाके जोड़ेंगे तो 7, तो b का मान आ जाएगा -7। तो अभी एक्सरसाइज में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आंसर निकाल सकते हो, है ना। किसी का भी वो पूछे XYZ ABC किसी का भी पूछेगा तो आराम से निकाल लोगे। क्या करना है, हर एक अवयव को उसके सामने वाले अवयव से कंपेयर करना है, जैसे हमने कर रखा है। x+3 बराबर 0, z+4 बराबर 6 और 2y - 7 बराबर 3y - 2, ठीक है। और ये सारे के सारे मान लिखे हुए, करो नोट। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 4, इसका लास्ट एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन ये हैं, और सेम ही है, मतलब करने का कोई मेथड अलग नहीं है उसमें। तो इसके बाद पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आसान होने के बाद भी सिर्फ 2 ही क्यों हुए। जब ये वाली बुक से कर रहे हो तब ये चीज सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि 2 ही क्वेश्चन करे या 3 क्वेश्चन करे, तब तो तुम्हारा पूरा एक्सरसाइज जहां तक के क्वेश्चन बताए वहां तक हो जाने चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के टाइप में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है उसके सापेक्ष में, इसलिए तुमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना चाहिए। अगर वो वाली बुक होती तब तो तुम फिर मुझे लगता कुछ भी नहीं करके लेकर आते, तुम बोलते कि कुछ बना ही नहीं। अरे ये बहाने मत बनाया करो, सुंदरकांड है तो 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, और दिन भर भी करोगे ना, दिन हाँ ज्यादा भी मान लिया तो भी अपना काम तो तुम करोगे ना, उसको थोड़े भूल जाओगे। ये चीजें तो आज है कल भी रहेगी, 11वीं फिर से नहीं आएगी तुम्हारे पास, 12वीं फिर से नहीं आने वाली, है ना। ये साल है 12वीं का, कंप्लीट कर दोगे, खत्म है उसके बाद। बाकी तुमको भगवान की भक्ति में लगना है, कुछ में भी लगना है, वो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है टाइम, फिर उसी को कर लो, या तो फिर बात भी मत करो। क्या क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकल रहा तुम लोगों को ऐसे में, है ना। क्वेश्चन करना जरूरी होगा, 1-2 क्वेश्चन कर रहे हो उससे क्या प्रैक्टिस होगी तुम लोगों की। फिर बोलोगे कि नंबर नहीं आ रहा है यार, लैपटॉप लेना है, ऐसे मिलेगा क्या लैपटॉप। इन दोनों इक्वेशन में दिख रहा होगा कि 2a + b बराबर 4 है और a - 2b बराबर -3 है। हम लोगों को अगर यहाँ से a और b के मान निकालना है तो तुम लोग क्या प्रोसेस यूज कर सकते हो इनमें से a और b के मान निकालने के लिए।
क्या यूज कर सकते हो, इन दोनों, इस वाले से ए और बी के कॉम्बिनेशन में दो इक्वेशन है, सी और डी के साथ दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ कभी प्रोसेस पढ़ा है क्या? कभी भी कोई प्रोसेस पढ़ा है क्या? 10वीं पढ़ के आ गए हो, 11वीं पढ़ के आ गए हो, फाइनली अभी 12वीं में हो, कोई तो प्रोसेस पढ़ा होगा। एक्स और वाई में दो इक्वेशंस आते हैं तो उनको किस मेथड से सॉल्व करते हो? विलोपन विधि पढ़े हो, प्रतिस्थापन विधि पढ़े हो, कैसे करते हो सॉल्व? बराबर मान करना पड़ता है, बराबर वैल्यूज करना होता है विलोपन के लिए, है ना? तो यहाँ पे a का मान 2 है और वहां पे 2 से गुणा करके इस वाले समीकरण में से क्या कर देंगे? a का मान घटा देंगे, है ना? यहाँ पे हमारे पास 2a प्लस b बराबर है 4 के। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और ये इक्वेशन सेकंड मान लो, और इस सेकंड वाले में मल्टीप्लाई करो 2 से, तो बनेगा 2a माइनस 4b बराबर -6, और दोनों को क्या करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, चिन्ह जब चेंज होते हैं जब दोनों को घटाया जाता है, तो इन दोनों के आगे पॉजिटिव है तो इसका मार्क चेंज करना पड़ेगा। यहाँ माइनस है तो इस जगह पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये a और a कैंसिल, ये 4 और 1 मिलके बनेगा 5b बराबर आएगा 10 के, b बराबर आ जाएगा। अगर b का मान मिल गया, इसको यहाँ पे उठा के रख दोगे, 2 को इधर ले जाके माइनस करोगे, 2 बचेगा, कैंसिल कर दोगे, ठीक। a और b के 2 मान आ गए। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? डायरेक्ट दिख रहा है d यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है और d यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, समीकरण 3 को और 4 दोनों को अगर ऐड कर दें, तो ऐड करने से क्या होगा? 5c और 4c दोनों मिलकर कितना बन जाएगा? 9c। देखो ये वाला जो पार्ट रहेगा इक्वल के इधर वाला और इक्वल के इधर वाला, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, तो जब दोनों को जोड़ोगे तो 5c माइनस d प्लस 4c प्लस d माइनस d कैंसिल, 4c और 5c मिलके कितना बनेगा? 9c, और 11 और 24 ये मिलके कितना बनेगा? और 9 से कैंसिल करोगे 35 को तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, नहीं 9 कैंसिल नहीं होगा, मतलब 35/9 आ जाएगा c का मान। 35/9 ही आ रहा है क्या? c का वैल्यू आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब गलती हो रही है कहीं जोड़ने में। प्लस करेंगे 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35 ही आ रहा है, और 5 4 9 आ रहा है। कुछ मैंने गलत लिखा है क्या? 5c माइनस d बराबर होगा 11 के, और हाँ यहाँ पे 3d है, तो यहाँ पे 3d, तो 3 से गुणा कर लो, या तो 3 से, या तो आगे वाले को सेम कर लो या पीछे वाले को, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, है ना? 3 का गुणा करेंगे तो इस वाले को पहले लिख ले रहे हैं, 4c प्लस 3d बराबर 24, और इस वाले में 3 का गुणा करेंगे तो 15 माइनस का 3d और 11 दिया, दोनों को प्लस करने से काम हो जाएगा, इस बार मार्क चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑलरेडी प्लस माइनस में, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये 19c बराबर 4 3 7 और 3 और 2 5, c का मान 19 दूनी 38, 19 के 57, c का मान आ जाएगा 3, ये c का मान 3 यहाँ पे रख दो, तो 5 दिया 15, 15 को 11 में से माइनस करोगे तो 4, d का मान आ जाएगा प्लस का 4। आ गए सारे मान, ठीक है। तो कंपेयर करके ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, अगर आएगा अभी तो कंपेयर करके हमको सिर्फ आंसर निकाल के देना होता है, ठीक, ABCD सारे के सारे। हाँ नहीं, प्रतिस्थापन से भी कर सकते, उनको नहीं लिखवाऊंगा प्लस माइनस को, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है फालतू का, है ना? प्लस करना बच्चों का खेल है, आप भी को प्लस करना बच्चों का खेल है, तो उसके लिए तुम लोगों को मैं यहाँ लिख के बताऊंगा तो बेकार ही है, और तुम लोगों को लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। a प्लस बी 2 आव्यूह है,
बस ये याद रखना कि ए की जो कोटि होगी ना वो बराबर होना चाहिए बी की कोटि के। जब ये कोटि बराबर होंगी तभी दो अवयव को प्लस कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 3 और 2 और यहाँ पे दे दिया 1 3 और फिर यहाँ पे मैंने दे दिया 1 2 3 और यहाँ पे दे दिया 4 5 6। अब आप इसको ऐड करके दिखा दो मुझे, नहीं कर सकते नहीं हैं, कर सकते। है ना। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की कोटियां क्या है, अलग अलग हैं। 3 से आप 1 को कर लोगे, 2 से आप 3 को कर लोगे, फिर आगे का कहाँ, हाँ, है ना। इसलिए इनको नहीं कर सकते, हमेशा उनकी कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर। बस इस चीज का ध्यान रखना, है ना, तभी उस अवयव को ऐड कर पाओगे। तो दो अवयव को सम करने का मतलब है कि इसका जो 1 1 वाला अवयव होगा और इसका जो 1 2 वाला अवयव होगा, फिर यहाँ पे 2 1 आएगा, यहाँ पे 2 2 आएगा। ये वाला अगर प्लस करना है मान लो, तो यहाँ पे अगर V1 है, V12 है, V21 है, V22 है, और दोनों को प्लस करने का तरीका क्या होगा कि 1 1 के साथ उसका भी 1 1 वाला ऐड होगा, इसके 1 2 के साथ उसका 1 2 वाला ऐड होगा, फिर 2 1 के साथ 2 1 वाला और 2 2 के साथ 2 2 वाला। बस ऐसे करके ऐड करना होता है। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कर लोगे आराम से, है ना। हाँ, एक आध क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। इसके अलावा तुम लोगों को इसमें करना है क्या, सबसे पहला तो पॉजिटिव ही करना है। अच्छा, प्लस ही करना है क्या पूरे उसके अंदर। हाँ, गुणनफल देख लो, आव्यूह का गुणनफल कोई भी एक नंबर है, जैसे कोई एक आव्यूह है, अभी मैं फिलहाल एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ A11 1 2 2 1 और 2 2। अगर मुझे इसे 3A बनाना है तो मुझे इसके हर एक अवयव में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। और जो हमने पॉजिटिव के लिए कंडीशन देखी थी वही कंडीशन नेगेटिव के लिए भी लगेगी। माइनस एक अवयव दूसरे अवयव में से तभी होगा जब उन दोनों की कोटि कैसी होगी, बराबर होगी, है ना। और किसी नंबर से किसी भी अवयव में मल्टीप्लाई करना है तो उसके सारे अवयव में उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये भी आसान है। मेन जो है इनके दो अवयव्स का मल्टीप्लाई है ना। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो तो ये नॉर्मल टाइप का ही है कि 3A का मल्टीप्लाई करो तो 2A माइनस B का मान निकालो। A एक अवयव होगा, B भी एक अवयव होगा, इसका 2A कैसे निकालोगे, तो 2 का गुणा करके निकालोगे और फिर उसमें से B को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। नहीं, ये प्लस माइनस वाले प्रोसेस है, इसमें तो आसानी से कर लोगे। A का मान ये दिखा हुआ है, ऐसे ही एक B का मान भी होगा, है ना। कुछ भी अवयव हो सकता है, मान लो मैं अवयव भी लिख के दिखा दूं 1 2 3 1, ये अवयव है। और B में कुछ अवयव होंगे, मान लो 2 है, 4 है, 3 है, 5 है ना। ये B में अवयव है। 2A कैसे बनाओगे, तो 2A बनेगा अपना 2 का गुणा 2 का गुणा 2 का गुणा 2 बन गया। इस 2A में से किसको माइनस करना है, B को। B के अवयव क्या है, 2 4 3 5, कर दो माइनस 0 माइनस का 3 आ गया। तो यही आएगा 2A माइनस B का मान। आया समझ में, बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो मेन है वो मल्टीप्लाई में आएगा, है ना। आव्यूह के योग, आव्यूह का सब्स्टिट्यूशन मीन्स माइनस जो भी बोलते हैं, है ना, घटाना और जोड़ना, आव्यूह को घटाना और आव्यूह को जोड़ना, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्रम विनिमय नियम, उसके बाद कुछ नियम लिखे हुए हैं। आव्यूह के योग के गुणधर्म, आव्यूह के योग के गुणधर्म, उसमें तुम लोग ये चीज लिख लोगे कि आव्यूह A को चाहे B के साथ प्लस करो या B को किसके साथ, A के साथ प्लस करो, आंसर दोनों के क्या आएंगे, सेम ही है। अदिश मतलब कोई एक अदिश राशि, जैसे 3 है ना, इस 3 का क्या किया हमने, इसमें गुणा किया, तो यही होता है अदिश गुणन, ठीक है, किसी एक नंबर से गुणा। अभी नीचे देखो, आव्यूह के योग के गुणधर्म, उसमें क्रम विनिमय नियम लिखा ना। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है अगर इनके क्रम को चेंज करके पॉजिटिव किया जाए तो क्या आंसर सेम आएगा, तो बिल्कुल A प्लस B को अगर B प्लस A करेंगे तो आंसर उसका क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। साचर नियम का मतलब होता है 3 आव्यूह हैं A B C, तो पहले हमने 2 को जोड़ लिया, उनका जो आंसर आएगा उसमें हमने तीसरे को जोड़ लिया, ठीक है। या हमने पहले वाले को छोड़ दिया, पहले दूसरे और तीसरे को जोड़ लिया, उसके बाद किसको जोड़ दिया, पहले वाले को। तो आव्यूह में योग का जो फॉर्मूला होता है उसमें आप चाहे फर्स्ट के साथ पहले थर्ड को जोड़ लो, फिर सेकंड को जोड़ लो, हमेशा आंसर क्या रहेगा,
समान रहेगा, है ना। तो आव्यूह के योग वाले में ये सहचर को भी फॉलो करता है और क्रम विनिमय नियम को भी फॉलो करता है। चाहे आप ए को प्लस कर लो बी के साथ या बी को कर लो प्लस ए के साथ, या ए बी को ऐड करके सी में जोड़ लो या बी सी को ऐड करके ए में जोड़ लो, आंसर हमेशा कैसा रहेगा, बराबर ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद तत्समक का योग के तत्समक का अस्तित्व। तत्समक का मतलब होता है कि ये एक आव्यूह है ये वाला, और इसमें अगर मैं एक तत्समक आव्यूह जो कि होता है 1 0 1 0 जिसके विकर्ण में सिर्फ 1 1 हो, अगर इनको मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो मुझे हमेशा वापस से वही अवयव मिले, मतलब वही का वही वो मिल जाएगा आव्यूह। इसको या तो तुम आई से रिप्रेजेंट कर लो या कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट कर लो। इसको जब इसके साथ प्लस करोगे ना तो आंसर हमेशा वही का वही ए आ जाएगा, मतलब ये ए का ए आ जाएगा। ठीक है। या तो ए को ओ के साथ कर लो या ओ को ए के साथ कर लो। तो वो चीज लिख के ले आना कॉपी में, जरूरत नहीं है, मुझे नहीं है जरूरत, तुमको भी नहीं पड़ेगी जरूरत, है ना। लिखना है तो लिखना, नहीं तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। तुम बस क्वेश्चन कर लेना कौन से वाले, ये प्लस माइनस वाले। ठीक है, प्लस माइनस वाले क्वेश्चन कर लेना इसमें से, बाकी और कुछ इसमें से करने लायक है नहीं फिलहाल। और इसके बाद 2 के साथ a का गुणा करना है, 3 के साथ x का गुणा है, x मानना पड़ेगा, और बराबर है 5b के। चलो मैं एग्जाम्पल नंबर बता रहा हूँ 8 नंबर। ठीक है, वही कराने लायक है इसमें, अभी उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखो a में कुछ अवयव दे रखे हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव करने वाला अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, बाकी अभी मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि तुमको बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो पूछ लेना। और स्कूल में तो करे होंगे ना, अभी तुम लोगों ने ये एक्सरसाइज तो कर रखी है। पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सरल होता है आव्यूह के अंदर। सबसे प्रॉब्लम है मल्टीप्लाई में, क्योंकि वहाँ ध्यान रखना पड़ता है क्रम का, है ना। एक की रो दूसरे का कॉलम, दूसरे की रो पहले का कॉलम, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। ए के कुछ अवयव से एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है और बी में कुछ अवयव है जिससे एक मैट्रिक्स बना हुआ है। दोनों के मैट्रिक्स की कोटियां कितनी हैं? अगर क्वेश्चन करने के बाद भी अभी ये नहीं समझ आ रहा कि कोटियां कितनी हैं, तो फिर पहला दूसरा क्वेश्चन कैसे किया तुमने? इसकी कोटि कितनी है दोनों की? दोनों। ठीक है, इसमें हमें x का मान बताना है। कोटि पूछ रहा हूं मैं, अवयवों की संख्या नहीं पूछ रहा हूं। अवयवों की संख्या तो कोई भी गिन के बता देगा। कोटि क्या है? 3 × 2। रो की संख्या पहले आएगी। रो कौन है? तिरछे वाले। रो कितने हैं? 3। कॉलम कितने हैं? 2। उसकी भी कितनी आएगी? 3 × 2। अब हमें जो आंसर निकालना है वो निकालना है 2a + 3x = 5b। हमें यहाँ पे x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा? x का मान कैसे निकलेगा? तो 2a को पहले इधर लेके जाना पड़ेगा और फिर 3 से उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तब हमें x क्या मिलेगा? मान मिलेगा। x एक आव्यूह है जो हम अकॉर्डिंग इसके हम लोग यूज कर लेंगे कि हमको वो x जो है वो आव्यूह किस टाइप का रखना है। जैसे 3 × 2 का है तो कंफर्म इनके जो आंसर्स आएंगे वो 3 × 2 के ही एक आव्यूह आएगा, है ना। तो उस हिसाब से x को हम लोग 3 × 2 का एक आव्यूह मान लेंगे। ठीक, तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है? 2a का मान निकालना है। इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये 3x बराबर लिखी हुई है 5b - 2a, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो x जो है उसका मान आ जाएगा। तो x का मान क्या आएगा? 1/3 आएगा। 5b - 2a। 2a का मान कितना आएगा? 16 0 5 4 1 12। ठीक, उसके बाद 5b का मान कितना आएगा? 10 - 10 5 25। 25। हमें क्या करना है? 5b में से 2a को माइनस करते चलना है। ठीक है, और x का जो भी मान आएगा उसको 3 से क्या करते चलना है? डिवाइड। तो हम पहले 1/3 को लिख दे रहे हैं बाहर, और जो आव्यूह आएगा उसको पहले लिख ले रहे हैं। 5b ये लिखा हुआ है 5b, इसके पहले वाले अवयव में से इसका 2a मतलब पहला वाला अवयव माइनस करो। 10 में से माइनस का 6, फिर माइनस का 10 माइनस का 0,
फिर 8 माइनस 20 माइनस का -4 -10 माइनस का 25 माइनस का 6 और माइनस +5 माइनस का 12 7 आएगा। हाँ, 7। वो भी ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव मार्क के साथ। तो आ गया x एक आव्यूह है जिसका मान एग्जाम्पल दिख रहा होगा, लिखा है ना बुक में। x एक आव्यूह है जिसका मान आएगा, ये लिखा हुआ है 1/3 के साथ। बाकी अब आपके पास एक ऑप्शन है कि 3 से पूरे उसमें क्या कर दोगे, भाग मतलब गुणा कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी उसको भाग में ही लिख रखा है। 1/3 का गुणा 6 में करोगे ना तो 3 बटे में आएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा माइनस का, वो लिखा हुआ है बुक में है ना आंसर। फिर माइनस का 10/3 लिखा हुआ है, ऐसे करके पूरा बनाया हुआ है। ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, वो लिखोगे तो भी चलेगा, बस उसको सॉल्व करके दिखाना था। यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका है ना, तो करना कैसे है ये समझ में आना चाहिए। बाकी तो जल्दी से नोट डाउन करो। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 10 स्कूल थोड़ी जा रहे हो, नहीं पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ है ना, सिर्फ समझा रहा हूँ कि करना कैसे है। एक x प्लस वाई दिया हुआ है और एक x माइनस वाई दिया हुआ है, और यहाँ इनके दोनों के आगे इनके अलग अलग आव्यूह दे रखे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को x और y को अलग अलग निकाल के दिखाना है। x और y के मान हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो इधर जो आव्यूह है इधर जो आव्यूह है उन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला x प्लस वाई और ये वाला x माइनस वाई, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे ना तो हमें y से y कैंसिल होता दिखेगा और आंसर में सिर्फ क्या मिलेगा 2x, और ये बराबर आएगा कोई एक आव्यूह जो कि जोड़ने के बाद मिलेगा, है ना। और फिर उसमें 2 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा x मतलब आव्यूह। और वो जो आव्यूह आएगा उसको यहाँ रखेंगे और उसको उधर ले जाके उसमें से माइनस कर देंगे तो y का मान है ना। तो ऐसे करके x और y दोनों के मान हो जाएंगे। सरल है, कर लोगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन उसमें कुछ अलग है, उसमें x और y के मान निकालना है। चलो, अरे यार अब उसमें आप बताने लायक मुझे लग नहीं रहा कुछ भी है ना। 2 फैक्टरियां हैं, नहीं आवश्यक आव्यूहों का गुणन। अब बताने लायक जो चीज़ है ना वो सिर्फ गुणनफल वाली है, आव्यूहों का। ये 10वां वाला। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10। अरे 10वें वाले में एक्स वाई के मान निकालना है, 2 का गुणा है यहाँ पे x है, यहाँ पे 5 है, 7 है, y-3 है। फिर इसके साथ पॉजिटिव में एक दे रखा है 3 -4 1 and 2, और उसके बाद बराबर में दे रखा है 7 6 15 14। तो इस वाले को इसमें से माइनस कर दो और इसको गुणा कर लो, ये बनेगा 2x 10 14 2y-6, और ये बराबर आ जाएगा, डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 7 में से उधर जाएगा, ये सब माइनस हो जाएंगे, 3 माइनस करेंगे तो ये 4 जो है उधर माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 4 10, और ये एक उधर जाके माइनस, और ये 2 माइनस का मतलब कंपेयर कर दो। x का मान आ जाएगा 2, 10 तो 10 के बराबर होता है, 14 14 के बराबर होता है, 2y-6 बराबर 12, 12 और 6 18, y से काटोगे 9। बस यही x y के मान तो बताना था। एग्जाम्पल नंबर 11 में a का मान दे रखा है, a माइनस b का दे रखा है, b का निकल जाएगा। चलो वो बताने लायक कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। अब तुम एक काम करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना। कौन से वाले, जितने में पॉजिटिव नेगेटिव के मार्क होंगे वो वाले सारे के सारे क्वेश्चन करना। फिर तुम्हारा मल्टीप्लाई वाला बचेगा, तो मल्टीप्लाई वाला मैं यहाँ पे आज प्रोसेस बता दे रहा हूँ, बाकी फिर तुम्हारी इच्छा हो तो क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, पूरा का पूरा इस बोर्ड पे भर के अच्छी तरह ही बताता हूँ ना। 3 क्रॉस 3 का आव्यूह होगा तब तो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं 3 क्रॉस 3 का ही आव्यूह ले रहा हूँ, बट 3 क्रॉस 3 के आव्यूह के साथ 3 क्रॉस 2 के आव्यूह का भी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कल भी ये चीज़ बताई थी कि अगर यहाँ पे एक आव्यूह है जो कि 3 क्रॉस 2 का है,
और इसका किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आव्यूह जो है वो 2 क्रॉस 3 का है। तो मैंने बोला था इसका आगे वाला नंबर उठाना, इसका पीछे वाला। तो जो आंसर, जो तीसरा आव्यूह, जो आंसर वाला आव्यूह निकलेगा ना, वो 3 क्रॉस 3 का बन के निकलेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में ऐसा नहीं होता है ना, बट मल्टीप्लाई में हो जाता है। 3 क्रॉस 2 के आव्यूह का 2 क्रॉस 3 के साथ भी हो जाता है। 3 मतलब मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं होता, आव्यूह कितने बाई कितने का भी हो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक आव्यूह ले लेता हूँ, है ना। एक आव्यूह ले लेते हैं 3/3 का। 3/3 में फर्स्ट वाला A11, A12, A13, ठीक। फिर 21, 31, 22, 23, 32 और 33। फिर उसके बाद B में कुछ अवयव लेते हैं, तो B के अवयव हम B से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। B11, 12 और 13, ठीक। 21, 22, 23। इसमें अभी जो मैं करके दिखा रहा हूँ ना, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें मैं 3/3 के ही दोनों ले रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई में एकदम क्लियर दिखती है वो चीज़ें। बट अगर एक 3/3 का है, एक 2/3 का है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है। तो हमें क्या करना है, इसकी रो लेना है ना, इसकी रो, और इसका कॉलम लेना है, और उनका क्या करना है, आपस में गुणा। तो ए बी का जो गुणा आएगा, संख्या ही लेंगे अभी। तुम फिर सिर्फ इसको लिख लो, इसके बाद मैं संख्या ही लूंगा, है ना। मैं सिर्फ यहाँ पे बेसिक इसलिए बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें संख्या ले लूंगा ना, तो तुम लोगों को वो समझ में नहीं आएगा कि रो कौन है, कॉलम कौन है। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि रो में ए के अवयव है, कॉलम में बी के अवयव है, तो दिखेगा क्लियर। नंबर ले लूंगा ना, समझ में नहीं आएगा कि किसका किसके साथ मल्टीप्लाई कर रखा है। अब इसका जो मैंने क्या बोला था कि इसका A11 वाला अवयव इसके B1 वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो A11 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, B11 के साथ। अब इन दोनों के मार्क कैसे हैं डिपेंड करेगा, A11 और B1 के मार्क कैसे हैं वो यहाँ आगे आ जाएगा। हमें तो बीच में हमेशा प्लस ही लगाना होता है, ठीक है, हम हमेशा प्लस ही लगाएंगे। इसका पहला अवयव उसके पहले अवयव से गुणा हो गया, इसका दूसरा अवयव उसके दूसरे अवयव से गुणा होगा, मतलब। और बीच में देखो मार्क कैसा लगा, तो A12 का मल्टीप्लाई B के कौन से वाले के साथ, 21 के साथ। फिर पॉजिटिव मार्क इसका तीसरा अवयव इसके लास्ट वाले से। A13 का मल्टीप्लाई A, ये तुमको सिर्फ यहाँ का एक आंसर, एक अवयव का आंसर देगा, यहाँ पे सिर्फ एक अवयव। इसके बाद फिर इसका नेक्स्ट अवयव जो आएगा, पहला रो लिया था, उसके सापेक्ष पहला कॉलम लिया था, पहला रो रख लो और उसके सापेक्ष किसको रख लो, दूसरे कॉलम को। तो पहली रो का A11, दूसरी रो के B12 के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका A12, इसके दूसरा वाला अवयव कौन सा है, और लास्ट A13, और उसका कौन सा वाला, हाँ 32 ही आएगा। ये अवयव जो देगा वो कौन से वाले नंबर का अवयव आएगा, दूसरे वाले। इसके बाद फिर एक रो को पकड़ेंगे वापस से और लास्ट वाले कॉलम को पकड़ेंगे, तो तीसरे अवयव के कुछ यहाँ पे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे आप सेकंड रो को पकड़ेंगे और वापस से फर्स्ट कॉलम, हाँ फिर वही कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा, ठीक है। हाँ तीसरे में भी, तो ये भी आता तो है ही तुम लोगों को, ठीक है। मैं यहाँ पे एक प्रोसेस और लिख के दिखा देता हूँ, बाकी का ऐसे ही चलेगा। और फिर 21 को ही पकड़ के रखेंगे और 12 के साथ ले लेंगे। ये कंटिन्यू क्या करना होता है कि एक को पहले पकड़ लो, इसको जैसे पकड़ लिया, तो 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते चलो। इस रो को होल्ड करो, इस रो को पकड़ लिया ना, तो इसके एक बार कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ, फिर इस वाली रो को पकड़ो, फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड, फिर इसको पकड़ो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और जो अभी निकल के आएगा वो 3 क्रॉस 3 का ही निकल के आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ अवयव ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब
2/2 का लूँगा तो वो तुमको लगेगा बहुत सरल सा हाँ ना। हम लेते हैं एक 3/3 का ही आप भी लेते हैं, और इसमें सब 2/3 के साथ 3/2 के मल्टीप्लाई हैं। हाँ ऐसा कोई देखो जिसमें 3/3 का हो, वरना छोड़ो, मैं तुम लोगों को डायरेक्ट 1/2 से ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ इसमें अवयव हैं कितने? इसमें अवयव है 1 -1 2, और इसमें अवयव है 0 3 4। फिर यहाँ पे अवयव हैं 2 -1 5, और यहाँ पे अवयव है 7 1 -4, ठीक। हाँ अब एक बार हम लोग जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे इन दोनों का, तो हमने बोला था कि फर्स्ट वाली आप रो को पकड़ लो। अच्छा एक चीज देखो, इस वाले का कोटि कितना आएगा? अरे रो कितनी है? 2 into 3 और इसमें रो कितनी है? 3 into 2 है तो इनका जो आंसर है वो कितने बाई कितने का बनना चाहिए? 4 अरे 2/2 कितने का बनना चाहिए? 2/2 बिल्कुल, कितने का? 2 बाई, मैंने क्या बोला था, जब दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कौन सा वाला नंबर उठाना है? पहला, और इसका दोनों के कॉम्बिनेशन से कितना मिल रहा है? 2/2 का। अब चेक करते हैं 2/2 का कैसे। इसकी रो लेना था, हाँ इसका क्या लेना था? स्तंभ। 1 का मल्टीप्लाई 1 में कितना आएगा? 1 का मल्टीप्लाई 2 में मतलब 2। हाँ फिर इस -1 का मल्टीप्लाई -1 में, माइनस माइनस प्लस 1, हाँ और 2 का मल्टीप्लाई 5 में कितना आएगा आंसर? हाँ 1 × 2, ठीक। फिर हमें अभी छोड़ना नहीं है, इस रो को पकड़ के रखना है। हाँ इस रो को सेकंड कॉलम के साथ 7 का गुणा, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का -8 -1 9, 7 जाएगा तो माइनस। अब इसके अलावा तुम नहीं कर सकते आगे इसको। हाँ तुमने इस रो को पकड़ा था, उसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, देख लो। इस रो को पकड़ा फर्स्ट वाले से किया, फिर इसी रो को पकड़ा सेकंड से किया, इसी रो को पकड़ा फर्स्ट से किया, इसी रो को पकड़ा सेकंड से किया। अब आगे क्या कर सकते हो? कॉलम ही नहीं है आगे, तो 2 से आगे जा पाओगे क्या? नहीं जा पाओगे। अब तुमको क्या बात करना पड़ेगा? सेकंड रो पे, सेकंड रो को पकड़ो, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, सेकंड रो को पकड़ के रखो, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 0 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 0, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, और 4 का इसमें, तो आंसर कितना आएगा? -3। अरे दोनों पॉजिटिव है ना, 5 को 20। 0 का मल्टीप्लाई 2 में, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, और 4 का इसमें, ठीक है। आंसर कितना? 17। फिर 0 का मल्टीप्लाई 7 में मतलब 0, 3 का मल्टीप्लाई 1 में मतलब 3, 4 का मल्टीप्लाई 4 में मतलब 16, 16 में से 3 जाएगा तो -13। हाँ तो देखो इसके अलावा फिर कुछ कर सकते हो क्या इसमें आगे? नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक वो 2 × 2 का आप भी निकल के आएगा। बस तुमको ध्यान क्या रखना है कि एक रो को पकड़ लो, हाँ फिर सेकंड वाले का देखो कॉलम कौन सा है, पहला वाला, उससे मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देन 1 बाई 1 करते चलो, आंसर आएगा, ठीक है। ये मैंने इसीलिए लिख के दिखाया ताकि तुम आगे कभी भी लिखना चाहो तो ये दिख जाए कि इसका 1 1 है तो उसका b 1 1 है, तो उसके देखो तीनों के साथ गुणा करके जोड़ लिया तीनों को। फिर इसका 1 1 अभी पकड़ के रखा है, उसके दूसरे वाले से गुणा किया और तीनों को जोड़ लिया। तो आगे क्या होगा? इसको पकड़ के रखेंगे, तीसरे वाले से गुणा करेंगे, तीनों के सब अवयव को जोड़ लेंगे, फिर दूसरे को पकड़ेंगे तो ये दूसरा लिखा हुआ है, इसीलिए लिख के दिखाया। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, एग्जाम्पल में नहीं है, मतलब ऐसे ही रैंडम उठाया हम लोगों ने। तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने 1 बाई 1 सबका मल्टीप्लाई करके दिखाया ना। तो तुमको जैसा अच्छा लगे, फिलहाल ये डिटेल में इसको नोट डाउन कर लो। बाकी का ये जो है ये इन्होंने बहुत डिटेल में कर रखा है, पहले एक अवयव का, फिर दूसरे, फिर तीसरे, चौथे। तो तुमको करना हो तो करो, नहीं करना मत करो। डिटेल मैंने ये ऊपर लिख दी ना, इससे काम हो जाएगा। डायरेक्ट जो प्रैक्टिस करना है वो क्वेश्चंस पे करना, ठीक है। अच्छा देखो, अगर 2 × 2 का आव्यूह है और एक आव्यूह है 2 × 3 का, तो जो निकल के आएगा वो कितने बाई कितने का आएगा? नहीं 2/3। आगे समझ में? हाँ उससे कंफर्म हो जाता है कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं है।